Dear students, today we will discuss exercise 2.3 class 7th. Question number first, find 1 upon 4 of A part है 1 upon 4, B part है 3/5 and C part है 4/3. कि हमने क्या करना है 1 upon 4 फाइंड करना है 1 upon 4 का. तो यहाँ पे ऑफ है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम कि 1 upon 4 ऑफ 1 upon 4. अब आपको पता है कि ऑफ जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो 1 upon 4 इंटू 1 upon 4. अब आप जानते हैं जो ऊपर वाली टर्म्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करती हैं और जो नीचे वाली टर्म्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करती हैं और ऊपर नीचे ये आपस में डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, यहाँ ऊपर 1 है, नीचे 4 है, 1 ऊपर है, नीचे 4 है. तो ये सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे आमने सामने. तो 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 4 16. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. सेकंड पार्ट है 1 अपॉन 4 ऑफ 3/5. फिर से ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं 3/5. अब आप देख रहे हैं 4 3 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, 5 भी 3 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है. तो हम फिर से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4 5 20. थर्ड पार्ट है इसका 1 अपॉन 4 ऑफ 4/3. फिर से ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं 4/3. अब आप देख रहे हैं डायगनली ऊपर 4 और यहाँ भी 4 है, तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4. 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3. तो इसका आंसर हो गया 1 अपॉन 3. सेकेंड क्वेश्चन है 1 अपॉन 7 ऑफ ए पार्ट है 2/9, बी पार्ट है 6 अपॉन 5, सी पार्ट है 3 अपॉन 10. तो फर्स्ट पार्ट करेंगे हम 1 अपॉन 7 ऑफ 2/9. ऑफ को फिर से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 2/9. अब आप देख रहे हैं 2 7 को डिवाइड नहीं कर पाता है, 2 9 को डिवाइड नहीं कर पाता है, तो हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 1 जा 2, 7 9 जा 63. सेकेंड पार्ट है 1 अपॉन 7 ऑफ 6/5. 1 अपॉन 7 इंटू 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 6 1 जा 6, 7 5 जा 35. थर्ड पार्ट है 1 अपॉन 7 ऑफ 3/10. 1 upon 7 into 3/10 which is equal to 3/70. सेकेंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल. कि अगर पॉसिबल है तो जो हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है. तो क्वेश्चन है फर्स्ट 2/3 इंटू 2 एंड 2/3. तो अब आप देख रहे हैं यहाँ तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/3, परंतु इसके आगे जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है. तो इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे. तो 3 2 जा 6, 6 + 2 8. तो ये हो गया 8 अपॉन 3. डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स के पास 3 हैं और ऊपर इवन नंबर है, तो ये डिवाइड नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट इनको क्या कर देते हैं अब मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 8 जा 16 अपॉन 3 3 जा 9. अब आप देख रहे हैं 16 और 9 इनको हम लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो इसका यही आंसर है. सेकंड क्वेश्चन है 2/7 इंटू 7 अपॉन 9. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डायगनली 7 और 7 डिवाइड हो जाएंगे, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. हमारे पास रह जाएगा 2 इंटू 1 2,
और 9, 2y9। इसको भी हम लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो इसका यही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है 3/8 इंटू 6/4। अब यहाँ पे ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, और साथ में ये भी इवन नंबर है, तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 6 और 4, 6 भी 2 से डिवाइड होते हैं, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, नीचे 8 और 2 है। अब ये आपस में डिवाइड नहीं होंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 जा 9 और 16, विच इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ, 9/5 इंटू 3/5। 9 और 3 5 से डिवाइड नहीं होंगे, तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 3 जा 27 एंड 25। फिफ्थ क्वेश्चन है 1/3 इंटू 15/8। अब इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 3 को 15 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ 5 आएगा, फिर आंसर जो है आपका 5/8 आएगा, और यही आपका लोएस्ट फॉर्म होगा। क्यों लोएस्ट फॉर्म होगा? क्योंकि इसको हम पहले ही डिवाइड कर दे रहे हैं। अगर मान लो मैं इसको पहले डिवाइड नहीं करती हूँ, जैसे 15 इंटू 1 15, 3 8 जा 24। अब इनको हमने डिवाइड करना है किसी ऐसी टर्म से जिससे ये दोनों डिवाइड हों, तो ये लोएस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे 15 और 24 किससे डिवाइड हो जाता है? 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, तो ये आपकी लोएस्ट फॉर्म होगी। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, जैसे थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे 3/8 और 6/4, इसको पहले ही हमने जहां पॉसिबल था वहां पे डिवाइड कर दिया, तो ये जो आंसर है वो लोएस्ट फॉर्म में ही है। जैसे कई क्वेश्चनों में यहाँ पे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था, तो इसको हम लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर पा रहे थे। लास्ट क्वेश्चन है 4/5 इंटू 12/7। मल्टीप्लाई करेंगे। 12 4 जा 48, 5 7 जा 35। अब आप देख रहे हैं कि इसको हम लोएस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करती हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन की। यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिए होंगे, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे आपके पास कोई कंडीशन नहीं है कि आपने इनको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि 2/5 इंटू 5 एंड 1/4। अब आप देख रहे हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 4 5 जा 20, 20 और 1 21/4। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको लगता है कि डिवाइड कर सकते हैं, हमने डिवाइड करना है ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी बन जाए। जैसे 2 और 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, ना तो 5 21 को डिवाइड करता है, ना ही 2 21 को डिवाइड करता है। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली टर्मों को ऊपर वाली टर्मों से, नीचे वाली को नीचे वाली से। 21 इंटू 1 21 आ गया, और 5 इंटू 2 10। ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है 6 एंड 2/5 इंटू 7/9। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। 6 5 जा 30, 30 और 2 32/5 इंटू 7/9। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 है, 5 ना तो 32 को डिवाइड करता है, ना 7 को डिवाइड करता है। इसी तरह 9 7 को भी डिवाइड नहीं करता है, 32 को भी डिवाइड नहीं करता है। तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 32 इंटू 7, इसको हम रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 2 जा 14, 1 7 3 जा 21, 21 एंड 1 22।
तो ये हो गया आपके पास 224 डिवाइडेड बाय 9 5 ज़ा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2 इंटू 5 एंड 1/3। तो 3/2 और इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 1 16/3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डायगनली ये डिवाइड कर रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो 8 इंटू 1 8, 1 इंटू 1 1। तो ये आंसर हो गया आपका 8/1 होते हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/6 इंटू 2 इंटू 3/7। इसको कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 7 ज़ा 14, 14 में 3 प्लस किए 17/7। फिर से ये आपस में डिवाइड नहीं होंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 5 ज़ा 85, 6 7 ज़ा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एंड 3/5 इंटू 3। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10 और 3 13/5 और यहाँ पे 3 है। अभी 3 अकेला है तो इसका मतलब है इसका डिनोमिनेटर 1 है। ये भी आपस में डिवाइड नहीं होंगे तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 3 ज़ा 39/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 3 एंड 4/7 इंटू 3/5। इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 7 3 ज़ा 21, 21 एंड 4 25/7 इंटू 3/5। अब 5 जो है 25 को डिवाइड कर देता है। 5 5 ज़ा 25। हमारे पास बचा 5 एंड 3, 5 3 ज़ा 15/7। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है विच इज ग्रेटर, कि इनमें से, इन दोनों में से कौन सा जो नंबर है वो बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/7 ऑफ 3/4 या 3/5 ऑफ 5/8, कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले हम अलग अलग इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्टली हम इसको सॉल्व करते हैं। 2/7 ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, ये आपको पता है 3/4। अब जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास आंसर आ गया 3/14। ये आ गया 3/14। और इस तरफ 3/5 ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज किया। 5/8, 5 5 डिवाइड हो गए। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। आंसर आ गया 3/8। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3/14 है, यहाँ पे 3/8 है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा। अब कि 3/14 की 3 चीजों के 14 पार्ट किए हुए हैं और यहाँ पे 3 के 8 पार्ट किए हुए हैं, तो ये नंबर बड़ा होगा। परंतु हम बड़ा फ्रैक्शन दिखाने के लिए क्या करते थे कि जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा हो, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो हम इनको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 14 और 8 का। तो 14 और 8 का एलसीएम रफ में ले लेते हैं। 14 एंड 8, तो 2 से डिवाइड किया। 2 7 जा 4 2 जा, फिर 2 से गया 7 रह गया। 2 2 जा, फिर 2 से गया 7 ऐसे रह गया। फिर 2 1 जा, फिर 7, तो ये 1 और 1। तो हमारा जो एलसीएम है वो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, मतलब 8 7 जा 56। हमारा जो एलसीएम है वो आ जाएगा हमारा 56। तो हमने इनका जो डिनोमिनेटर है वो 56 बनाना है।
अब आप जानते हैं 14 को 56 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12/56। इसी तरह 8 को 56 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 21/56। अब आप देख रहे हैं जो 3/8 था वो आ गया 21/56, 3/14 आ गया 12/56। तो कौन सा बड़ा है? ये 21 जो है वो बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3/8 था वो ग्रेटर है, ग्रेटर देन 3/14। अब ये जो 3/8 है वो आया कहां से? 3/8 आया 3/5 और 5/8। तो इसको लिख ग्रेटर देन 2/7 ऑफ 3/4। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी का नेक्स्ट पार्ट है 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7 कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हम इस तरफ 2 ऑफ 6/7, टू से 6 डिवाइड हो जाता है, 2 3 जा 6, आंसर हमारे पास आ जाएगा 3/7। और इसी तरह इस तरफ 2/3 ऑफ 3/7, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 3 से 3 डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, आंसर आ गया 2/7। अब आप देख रहे हैं इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो टर्म जो होगी वो बड़ी होगी। तो यहाँ पे 3 जो है वो 2 से ग्रेटर है, तो हम लिखेंगे 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। और इसको हम लिख सकते हैं कि 1/2 ऑफ 6/7 is greater than 2/3 of 3/7। 3/7 ये आपका आंसर है। तो इसी के साथ आपके प्रश्नावली 2.3 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।